बहू, देखो तुम्हारी शादी के बाद में तुम्हारे ननद नंदोई पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो थोड़ा खाने और चाय नाश्ते का विशेष ध्यान रखना। माँ जी, शादी के बाद तो मेरी भी पहली राखी है, मुझे भी मायके जाना है, क्योंकि मेरा भाई मेरे ही लिए छुट्टी लेकर के आ रहा है। माँ जी, मुझे भी जाने दें अपने मायके। अरे 20 साल से तुम राखी बांध रही थी, अगर 1 साल नहीं बांधोगी तो कोई भूचाल आ जाएगा क्या? ऑनलाइन राखी भेज दो और अपने भाई से बोल देना अगली बार आकर के यहाँ राखी बंधवा लेगा। एक बात और हमारा ध्यान दो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि भगवान के लिए अपने भाई को यहाँ पर मत बुला लेना, नहीं तो तुम अपने भाई में बिजी हो जाओगी और हमारे बिटिया दामाद के नाश्ता पानी खाने में कोई ध्यान नहीं दे पाओगी। और मैं तुमको ऐसे कैसे जाने दूंगी? मेरी बेटी हर साल आती है, लेकिन मैं अकेले होने के नाते उसकी कोई खातिरदारी नहीं कर पाती थी। मैं पहले ही यही सोचती थी कि जब मेरी बहू आ जाएगी तो मैं उसे तरह तरह के पकवान बनवा कर खिलाऊंगी। और अब जब तुम आ गई हो तो तुम हर त्योहार को अपने मायके चली जाओगी, तो बताओ उसका ख्याल कौन रखेगा? आई है बड़ी मायके जाने वाली। मैं इस घर की बहू नहीं, बिना पैसे की कुक हो गई हूँ। सोचा था कि शादी की पहली बार मैं इनके साथ जाऊंगी अपने मायके राखी बांधने, लेकिन यहाँ हमारी सासू पकवान पे पकवान की फरमाइश किए जा रही हैं। इनको अपनी बेटी का बहुत ख्याल है और हमारा ख्याल ही नहीं है। एक को बारे नहीं दिमाग में आ रहा है कि बहू की भी तो पहली राखी है, यही बहू बेटियों में फर्क होता है। चलो जाने दो, क्या करूं, रक्षाबंधन पे नहीं जा पाऊंगी तो भाई दूज पे चली जाऊंगी। कम से कम भाई दूज पर ही अपने भाई को टीका लगा दूंगी। हेलो, हाँ नमस्ते समधन जी। अरे नमस्ते नमस्ते, और बताइए समधन जी क्या हाल चाल? अरे समधन जी, अपनी बहू की विदाई कब कर रही हैं? अब तो रक्षाबंधन भी नजदीक आ गया है ना। अरे क्या समधन जी, आप भी मजाक करती हैं। अरे आपकी बेटी 25 साल ही मायके रह करके आई है, राखी नहीं बांध पाई है क्या? आपकी बार राखी बांधना कोई जरूरी है? अरे नहीं समधन जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं तो इसलिए कह रही थी कि जैसे शादी के बाद पहली राखी है और राखी बहन बेटियों का ही तो त्योहार है। हाँ, तो जैसे आपकी बहन बेटी का त्योहार है ना, वैसे हमारी भी बेटी का त्योहार है। अब हमारी बेटी ससुराल से आ रही है तो मैं क्या करूँ, इसको मायके भेज दूँ? अरे नहीं समधन जी, कोई बात नहीं, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? अरे चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, नहीं बांधेगी तब भी क्या चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नमस्ते समझे। हाँ ठीक है, नमस्ते। राखी राखी राखी, पता नहीं क्या हो गया है राखी में, जिसको देखो वही विदाई कर दो, जिसको देखो वही मम्मी मुझे मायके जाना है। आखिर इस घर की लड़कियां लड़कियां नहीं है जो ससुराल से चल करके आ रही हैं? अब बहू भी चली जाएगी तो लड़कियां क्यों आएंगी? दिमाग खराब करके रख दी है सब। अभी हमारे मायके से कोई आ जाए, ये लोग सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। आज इनकी बेटी और दामाद आ रहे हैं, तरह तरह के पकवान हम ही से बनवा रही हैं। बढ़िया आई हैं। ये क्या है मोहन, अभी तक जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तक तुम हमको राखी पे कितना अच्छी अच्छी साड़ी देते थे, और अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब की बार राखी पे तुम हमको इतनी घटिया साड़ी दे रहे हो? तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि कम से कम एक त्योहार पड़ रहा है, उस त्योहार पे तुम कायदे से साड़ी तो दे दो। क्या कमी है साड़ी में? और देख लो 1500 की साड़ी है, और बताओ उसमें कमी क्या है? और हर बार मैं तुमको 1000-1200 रुपए देता हूँ, अब की बार मैं 1500 की तुमको साड़ी दे रहा हूँ, तो तुमको कम ही लग रहा है? शादी के पहले चाहे मैं कुछ दूं या ना दूं, वो तो तुमको नहीं दिखाई दे रहा था, और जब शादी हो गई है तो बीवी पे आरोप लगाने के लिए तुमको अब हमारे में कमी ही दिखने लगी। मैं तुम्हारी बीवी में कमी नहीं निकाल रही हूँ, जो बात है वही बता रही हूँ। और भाभी आप बताओ, आप कल शाम को कितना घटिया खाना बना दी थी? तुम्हारे नंदोई खाए होंगे तो क्या कहे होंगे? आपको ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता है? अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, ये तो जैसे खाना बना देती है अच्छा खराब, मैं तो वही खा लेती हूँ। अभी तो हाथ पाँव चल रहा है, तब की ये दशा है। और जिस दिन हमारे हाथ पाँव नहीं चलेंगे उस दिन ये लोग तुम्हारा क्या मायका रखेंगे, तुमको कोई बात ही नहीं पूछेगा, जो इन लोगों की रवैया है। यहाँ पे तो बोलना ही बेकार। दीदी, अगर आपको मेरा बना हुआ खाना बेस्वाद का लगता है और माँ भी जैसे तैसे पेट भर रही है ना, तो आप ऐसा करिए, आप खुद बना के खा लिया करिए। मैं भी जा रही हूँ अपने मायके अपना त्योहार मनाने। आपका त्योहार तो हो गया है ना? देख रही हो बेटा, कैसी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है। पता नहीं क्या संस्कार इसके माँ बाप ने दिए हैं। सच बताऊँ मम्मी ना, इनके सबके स्वभाव को देखते हुए मेरा इस घर में आने का मन ही नहीं करता है। हाँ तो दीदी क्यों आती हैं? दूसरे का त्योहार बर्बाद करने आती है क्या? बहू, अगर इसके आगे एक भी शब्द बोली ना, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुझको ये पता ही नहीं है कि मेरी बेटी से बात कर रही है। हाँ मम्मी जी, मुझे अच्छी तरह पता है मैं आपकी बेटी से बात कर रही हूँ, लेकिन आपकी बेटी को ये सोचना भी चाहिए, ये रक्षाबंधन दिखावे का त्योहार नहीं है, ये भाई बहन का प्यार होता है। इसमें उपहार की कीमत भी नहीं आंकनी चाहिए। जिसके पास जो रहता है वो दे देता है। अगर बहन के अंदर इतना प्यार रहे तो भाई को आकर के राखी बांधे, जो कुछ उनके पास रहेगा वो देंगे। अगर रिश्ते को मोल भाव करना है
तो ऐसे रिश्ते के लिए तो ना ही आए तभी ठीक है। मुझे पता है अगर दीदी को साड़ी नहीं पसंद थी तो उसको कायदे से कह सकती थी। अगर इनके अंदर सच में प्यार था तो सीधे पूरे हक से कह सकती थी कि भैया मुझे ये साड़ी नहीं पसंद है, मैं अपने मनपसंद साड़ी लूंगी। अगर इनके भाई ना दिलवाते तो उसमें गलती थी। उसमें बिना मतलब को मेरे ऊपर आरोप मढ़ने की क्या जरूरत थी? जब से शादी हो गई तब से बदल गए हैं। आखिर हो गए इतने प्यार से साड़ी खरीद के लेके आए। सबका पसंद अलग अलग होता है। अगर दीदी के अंदर जरा सा भी अपनापन था तो कह देती ना कि चलो मैं दूसरी साड़ी लूंगी, अपने मनपसंद साड़ी लूंगी। अगर वो ले के नहीं जाते, वापस ना करवा के इनकी मनपसंद साड़ी ना दिलवाते तो उनकी गलती थी ना। इसको भाई बहन अपने आप में समझ सकते थे ना। उसमें एक बात कहने की क्या जरूरत थी कि जब से शादी हो गई है तब से बदल गए हैं। माँ, भाभी को देख रही हो ना? अरे बेटा, गलती इसमें तेरे भाई की नहीं है, गलती तो इस चुड़ैल भाभी की है। इसी ने तेरे भैया के कान भरे होंगे, तभी वो इस तरह से व्यवहार करता है तुम्हारे साथ। इसी ने कहा होगा जाओ घटिया सी साड़ी लेकर के आ। हाँ माँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, यही भाई था। शादी के पहले मुझे कितने महंगे महंगे तोहफे ला करके देता था। दीदी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपने भाई को राखी बांधने आई हो या उपहार की कीमत देखने आई हो? अरे बहू, मुझे तो खुद सोचना चाहिए मेरी बेटी किस तरह की साड़ी पहन। भाभी, मुझे नहीं चाहिए आपकी साड़ी। नहीं चाहिए तो ले आइए हमको। ये तो एक भाई का प्यार है, इसमें सस्ता और महंगा थोड़ा देखा जाता है। रुकिए भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। अरे बेटा, तू क्यों माफी मांग रही है इससे? माँ जी आप चुप रहिए, मैं इस बाहर के चक्कर में अपने भाई का प्यार नहीं खोना चाहती हूँ। प्लीज भाभी, मेरी बातों को बुरा मत माना करिए। दीदी आप ही हमको माफ कर दीजिए, आपकी बार हमसे गलती भी हो गई है। अगली बार मैं आपके भाई को बोल दूंगी कि जब आप आएंगे तभी वो मार्केट में ले जाएंगे आपको और आपके मनपसंद आपको कपड़े दिलाएंगे। अगली बार थोड़ा बजट गड़बड़ था, इसलिए हम बोले कि जाओ अपने मनपसंद साड़ी ले लेना। हो गए और ऐसे ही लेकर के चले आए। नहीं भाभी, मेरे समझ में आ गया, उपहार देने वाले का दिल देखना चाहिए, ना कि उपहार की कीमत लगानी चाहिए। दीदी आप हमको 4 बातें दे देती, हमको नहीं बुरा लगता, लेकिन आपके भाई इतना प्यार से लेकर के आए थे और वो क्या अपने मन में सोच रहे होंगे। भाभी आप मत बुरा मानिए, भाई तो मेरा है ना, उसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो मुझे सब पता है। मेरी राखी की डोरी कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोरी कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। कितना रिश्ता है पावन महीना है सावन, भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। मेरी राखी की डोरी कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। भाई बहन जैसे धरती गगन, दोनों ऐसे खिले जैसे ही चमन। मेरा प्यारा भैया मैं तो लेती बल, दीप ऐसी जलाई महक आई है। मेरी राखी की डोरी देखो हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। तेरी लंबी उम्र फूलों से डगर, कभी लग ना जाए किसी की नजर। मेरी राखी की डोरी कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोरी कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। भैया दे दो कलाई बहन आई है। क्यों रो रही है पागल? मैंने कुछ कहा तुमको क्या? मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया अब मुझे पता आया है कि रिश्ता क्या होता है भाई बहन को, मुझे माफ कर दो भैया। अच्छा चलो ठीक है, लो राखी बांधो, नहीं तो ऐसा ना हो फिर मूड चेंज हो जाए। चलो ठीक है बहन, जल्दी से राखी बांधो, तुम्हारी भाभी को भी लेके उसके मायके जाना है ना। हाँ भैया बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे हम बहन हैं वैसे भाभी भी तो बहन है किसी की।
उनको भी तो इंतजार है अपने त्योहार का। बिल्कुल भैया, साल में एक ही बार तो त्योहार आता है, तो भाभी को भी तो जाना चाहिए। भगवान आप दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे भैया, ऐसे ही हमारा मायका हमेशा हमेशा बना रहे। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। हमारे यूट्यूब के प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। सब लोग मुंह मीठा करिए और हमको नेक भी दीजिए। नेक के रूप में आप हमको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी रक्षाबंधन।